सरकार ये दिखा रही है कि मैट्रिक से लेकर के रोजगार की तमाम बहालियों तक ये सरकार सक्षम नहीं है। शिक्षा मंत्री से बात करने जाइए, आपके मुद्दे पे बात नहीं होगी, दुनिया भर की बात हो जाएगी, आपके मुद्दे पे बात नहीं होगी। आप अपना मुद्दा पे कॉन्क्रीट जवाब चाहेंगे, छात्रों को कह दिया जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर जाइए, आगे से आपको आने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 19 लाख रोजगार दिलाने और यहां के प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले लेट भ्रष्टाचार को लेकर बहाली न्याय संघर्ष समिति का गठन किया गया। आपको बताएं कि लेफ्ट के विधायक हैं पालीगंज से संदीप सौरभ और अंगियाओ आरा से विधायक हैं मनोज मंजिल। इन सारे लोगों ने, जो भी छात्र हैं जो कि बिहार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, उनसे बात किया और इसको आगे उठाने के लिए, सरकार के सामने लाने के लिए, आंदोलन के माध्यम से सरकार के सामने दबाव डालने के लिए रणनीति बनी। चलिए सुनते हैं इस मौके पर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने क्या कहा। बेरोजगारी तो आज घर घर की कहानी हो चुकी है और इसीलिए हमें लगा कि एक तो 19 लाख रोजगार, जिसको विधानसभा के चुनाव के दौरान एनडीए ने वादा किया था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे अगर सत्ता में आए तो, अब वो सत्ता में आ गए हैं, 1 साल होने जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रोजगार का मतलब लोन समझ लीजिए। लोन का प्रावधान तो पहले से था, तो फिर आपने वादा क्यों किया? तो इसीलिए हमें रोजगार चाहिए, जो बहालियां हैं उसमें न्याय चाहिए। तो एक मसला 19 लाख रोजगार का भी है और दूसरी बात है कि विभिन्न बहालियों के भीतर जो देरी हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 2011 में जिन लोगों ने स्टेट परीक्षा निकाला, उनका जो कार्यकाल था, स्टेट का जो मान्यता थी, उसको बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया, लेकिन बहाली नहीं दी जा रही है। 2014 में जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स थे, उनकी बहाली आज तक नहीं हुई। छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनको धमकी भरा चिट्ठी निकाला जा रहा है, सर्कुलर निकाला जा रहा है। ऐसे ही आप देखिए कि सिटी मैनेजर के जो पोस्ट हैं, एग्ज़ाम हो गया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, स्टूडेंट्स को कह दिया गया कि आप अपना एनओसी लेकर के आइए, यानी आप पहले जहां नौकरी कर रहे थे उसको छोड़ के आ जाइए। लोग लेकर के छोड़ करके नौकरी आ गए। अब सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। तो ये जो बहालियों के अंदर भयावह स्थिति बना के रखी गई है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है? उनका कहना है कि वो काम कर चुके थे, अचानक से काम को रोक दिया गया, लंबित में डाला गया और अब धीरे धीरे 6 साल 7 साल हो गए। मैंने 2015 के चुनाव के समय की घटना है, जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि तुम हम लोग को सड़क पे ला देंगे, और सड़क पे ला दिया गया है। तो ये सरकार नौजवानों के रोजगार के संबंध में बड़े पैमाने पर एक तो उनकी धांधली सामने आ रही है, भाई भतीजावाद सामने आ रहा है, और छात्रों के भविष्य को लेकर के एक तरह का संवेदनहीनता ये जो सरकार में दिख रही है। इसीलिए हमने तय किया कि रोजगार के मुद्दे को लेकर के और बहालियों में न्याय के सवाल पे हम लोग अलग अलग बहालियों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करके अलग अलग संघर्ष जो है वो सरकार को हिला नहीं पा रही है, सरकार को सुना नहीं पा रही है अपनी मांग। तो साझी एक लड़ाई, साझा संघर्ष हम लोग की तरफ से चले, इस प्रयास से हम लोगों ने इस कमेटी का गठन किया था। कोविड महामारी से पहले कमेटी का गठन किए और गठन करने के बाद महामारी आ गया, कार्यक्रम जो लिए थे वो नहीं हो पाया। हम लोग दोबारा से उस आंदोलन को और तेज करने की दिशा में अपनी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। क्या लगता है कि सारे आयोग में एक ही प्रॉब्लम है, लेट, अनियमितता और देरी और कोई पारदर्शिता नहीं। क्या लगता है कि आयोगों में गड़बड़ी है, उनके ऑफिसरों में गड़बड़ी है, या सरकार की नीयत में ही खोट है? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आयोग तो अपने आप में आयोग होता नहीं है, सरकार के इशारे से, सरकार के आदेश से चलने वाला आयोग होता है। सरकार जानबूझ करके बहालियों को इस तरीके से लाती है, उसकी प्रक्रियाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाती है कि उसमें कोई न कोई लूपहोल्स होगा। उसके बाद वो मामला कोर्ट में जाता है और हर विज्ञापन, समझिए कि बिहार का आज हर विज्ञापन कोर्ट में चला जा रहा है। स्टेट की बहाली जो होनी थी, 34,000 बच्चों की बहाली करनी थी, 34,000 शिक्षकों की बहाली करनी थी सरकार को। 34 बार गलती की है सरकार ने। सरकार ये दिखा रही है कि मैट्रिक से लेकर के रोजगार की तमाम बहालियों तक ये सरकार सक्षम नहीं है। शिक्षा मंत्री से बात करने जाइए, आपके मुद्दे पे बात नहीं होगी, दुनिया भर की बात हो जाएगी, आपके मुद्दे पे बात नहीं होगी।
आप अपना मुद्दा पे कॉन्क्रीट जवाब चाहेंगे, छात्रों को कह दिया जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर जाइए, आगे से आपको आने नहीं देंगे। तो ये जो रवैया सरकार का है तो उनकी मंशा को दिखा रहा है। हमारी ये मांग है कि जो भी बहाली निकले, कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञप्ति आ रही है, तो विज्ञप्ति के साथ सरकार ये घोषित करे कि ये विज्ञप्ति कितने समय में हम पूरा कर लेंगे। अगर सपोज कीजिए नगर भवन विभाग ने अपना बहाली निकाला, बहाली के समय उनको कहना चाहिए था कि हम ये बहाली 1.5 साल में, 1 साल में, 2 साल में पूरा कर लेंगे। और जो विभाग नहीं पूरा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करे। तो ये पॉलिसी लेवल का एक मांग, एक नीतिगत मांग हम लोग उठा रहे हैं कि जो भी बहाली हो, जो भी विज्ञप्ति आए, उस विज्ञप्ति को पूरा कर लेने का, नियुक्ति दे देने तक का एक समय सीमा तय रहे। हमने बहाली निकाला, हमने कह दिया कि इसको 2 साल में पूरा करेंगे। अब उस विभाग की जिम्मेदारी कि 2 साल में कैसे पूरा होगा, कोर्ट में लटकता है, 2 साल में पूरा नहीं होता है, विभाग के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक पॉलिसी की मांग हम लोग चाहते हैं कि सरकार से किया जाए। 29 अगस्त को जब युवा दिवस हुआ, हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा के जो स्पीकर हैं, तमाम लोगों ने नौजवानों को बधाइयाँ दी और कहा गया कि बिहार जो है और पूरा देश जो है वो युवाओं का देश बन चुका है, युवाओं का बिहार बन चुका है। अगर ये युवाओं का बिहार है और युवाओं का सम्मान सरकार करना चाहती है, और बिहार भर के युवा जो हैं वो आज बेरोजगारी के चलते उनका भविष्य अंधकार में उनको दिख रहा है, तो इस स्थिति में, और ख़ास करके कोविड महामारी के बाद जो बेरोजगारी का दायरा और बढ़ गया, इस स्थिति में हमें लगता है कि सरकार को एक विधानसभा का अतिरिक्त सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें बिहार के अंदर बेरोजगारी के सवाल पे सरकार क्या कर सकती है, क्या करेगी, इस पे डिटेल से बात हो जाए। जितनी बहालियां पेंडिंग पड़ी हुई है उसमें स्पष्ट तरीके से सरकार अपनी बात कह दे। छात्रों को हर दिन लाठी खाने के लिए और हर दिन अपने परिवार में और दोस्तों से, परिचितों से ताना सुनने के लिए बाध्य न होना पड़े। तो ये हम चाहते हैं कि एक विधानसभा का अतिरिक्त सत्र की भी हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ रोजगार पे बात होगी। तो बहाली न्याय संघर्ष समिति ने ये फैसला लिया है कि अब यूनाइट होकर एक जो है संगठन के अंतर्गत जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी करेंगे, और ये दबाव डाला जाएगा कि जो भी बिहार में बहाली हो रही है वो समय से हो, समय सीमा के अंदर हो, पारदर्शी ढंग से हो, और जो सरकार ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है वो उसे पूरा करे।